आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है, तो इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगी। मान लीजिए रमेश ने 5,000 रुपये एक बैंक से उधार लिए हैं और ये जो 5,000 रुपये लिए हैं रमेश ने, ये 2 साल के लिए लिए हैं, जिस पर बैंक 4% की वार्षिक जो ब्याज दर है वो लगाएगी। तो ये जो 5,000 रुपये हैं जो उधार लिए गए हैं बैंक से, ये मूलधन कहलाता है। मूलधन मतलब वो धनराशि जो उधार ली जाती है वो मूलधन कहलाती है। और जो भी उधार ली गई धनराशि है वो जितने समय के लिए या जितनी अवधि के लिए ली जाती है वो समय हो जाता है आपका, समय अवधि, कि 2 साल है, 4 साल है, 6 महीने हैं, 1.5 साल है, जो भी समय हो। और बैंक उस धनराशि पर, जो कि मूलधन है, उस धनराशि पर जितने प्रतिशत की ब्याज दर लगाती है वो आपकी दर कहलाती है। और तो इसमें मूलधन, समय, दर क्लियर हुआ। मूलधन जो पैसा या जो धनराशि उधार ली जाती है, जितने समय के लिए वो धनराशि उधार ली जाती है वो समय, उस धनराशि पर जितने प्रतिशत की ब्याज दर लगती है वो दर कहलाती है। और ब्याज होता है उधार ली गई धनराशि, जो धनराशि उधार ली गई है उससे जो अधिक धनराशि ली जाती है वो ब्याज कहलाती है। मान लीजिए जैसे रमेश ने 5,000 रुपये लिए, लेकिन उसने उसे यदि 2 साल बाद 5,500 रुपये देने पड़े, तो 5,000 से जो एक्स्ट्रा 500 रुपये हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 500 रुपये हैं वो हो गया ब्याज, कि 500 रुपये उसे ज़्यादा देने पड़े, तो वो जो 500 रुपये है वो ब्याज है। कि जितना हम पैसा उधार लेते हैं, जितनी धनराशि उधार लेते हैं, उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा हमें देना होता है वो ब्याज कहलाता है। अब बात करते हैं मिश्रधन की। मिश्रधन वो धनराशि होती है जो जितने समय के लिए हमने धनराशि ली थी उधार, उसके बाद जब समय पूरा हो जाता है, तो समय पूरा होने के बाद जो धनराशि हम वापस लौटाते हैं वो कहलाता है मिश्रधन। तो मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज का योग होता है, कि जितना पैसा हमने उधार लिया वो और उस पर जितना ब्याज लगा वो दोनों मिलाकर मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन मतलब वो धन जो हम वापस देते हैं ब्याज के साथ। तो ब्याज के साथ वापस लौटाई गई जो धनराशि होती है वो कहलाती है मिश्रधन। इसीलिए मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है, कि जितना पैसा हमने उधार लिया वो और उस पैसे पर जितना ब्याज लगा वो, उसका टोटल अमाउंट, उसकी टोटल जो धनराशि होती है वो मिश्रधन कहलाती है। तो अब इन्हीं पर ही आधारित, इन्हीं मूलधन, समय, दर, ब्याज, मिश्रधन, इन्हीं पर ही आधारित साधारण ब्याज के कुछ सूत्र हैं। किस तरीके से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, ब्याज दी हुई है, तो समय कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ जो सूत्र हैं साधारण ब्याज के। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी, इनको इंग्लिश में किन नामों से जाना जाता है। मूलधन
मूलधन को बेसिकली इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, समय टाइम, दर रेट। तो इनकी शॉर्ट टर्म ले लेते हैं कि पी फॉर प्रिंसिपल, तो मूलधन को इंडिकेट करेगा, टाइम के लिए टी, रेट के लिए आर, और ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको शॉर्ट टर्म में ले लेते हैं एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। मिश्रधन होता है आपका अमाउंट, इसे ए से डिनोट करते हैं। तो मूलधन को पी से डिनोट करना है, समय को टी से, रेट दर को आर से, साधारण ब्याज को एस आई से, मिश्रधन को ए से। तो आइए अब सूत्र देखते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है हमारा साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसे इंग्लिश में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मिश्रधन, जिसे इंग्लिश में अमाउंट कहा जाता है, वो मूलधन और ब्याज के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आया कि ए मतलब मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट ब्याज के। अब यदि हमें ब्याज दे रखा हो, दर दे रखी हो, समय दे रखा हो और हमें मूलधन पूछा हो प्रश्न में, तो मूलधन के लिए क्या फॉर्मूला है? मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। इसी प्रकार अगर हमसे दर पूछी गई हो और हमें साधारण ब्याज, मूलधन और समय दे रखा हो, तो दर बराबर होती है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। इसी प्रकार अगर समय पूछा गया है तो समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनके द्वारा हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं।